नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ढाई आखर प्रेम का यात्रा। देश में प्रेम की, देश में मोहब्बत की इस समय निहायत अभाव हो गया है। जो हमारी सत्ता है, जो हमारी सरकार है, वो नफरत की आग कुछ इस तरीके से लगाई है, नफरत का बीज कुछ इस तरीके से बोई है कि एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा हो गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अर्थ के नाम पर, जहां कहीं भी देखो केवल नफरत 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 नफरत। और वो नफरत का परिणाम ये हो रहा है कि कोई आदमी ट्रेन में एक दूसरे के ऊपर पेशाब कर दे रहा है, तो कोई आदमी वो जो उसका नाम पूछ करके उसको गोली मार दे रहा है। अपना कोई आदमी अपना दिन दहाड़े चढ़ करके उसको शूट कर दे रहा है। अपना कोई आदमी अपना क्लास में अपना टीचर है तो बच्चों को अपना खड़ा करके सारे बच्चों को थप्पड़ मरवा रही है। माने यह क्या है? यह एक तरीके का ऐसा मनोविज्ञान विकसित किया गया है कि हम एक दूसरे के मान सम्मान तो छोड़िए, जान के प्यासे हो गए हैं। ऐसी हालत में, ऐसी स्थितियां जब भी हमारे देश में आई हैं, तो हमारे संस्कृत कर्मी, हमारे कलाकर्मी, हमारे साहित्यकार लोग अपनी भूमिका का पूरी तरह निर्वहन करते हैं, ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं और इसकी पहल करते हैं कि ऐसे नफरत की आग बुझाई जाए, मोहब्बत के बीज फिर पन पाए जाएं, मोहब्बत का दीप फिर जलाया जाए। ऐसे में ही एक बार फिर हमारा भारतीय जननाट्य संघ इप्टा इप्टा एक बार फिर यह बीड़ा उठाया है कि इस मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकला है। और यह एक बार हमको याद, वैसे तो इप्टा अपना बार बार अपना ये दायित्वों का निर्वहन करती रहती है, लेकिन एक बार हमको याद आता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब दुर्भिक्ष पड़ा था न बंगाल का, तो हमारे यही जौनपुर के थे वामिक जौनपुरी का एक गीत, भूखा है बंगाल रे साथी भूखा है बंगाल, उस गीत के साथ और तमाम गीत संरचना के साथ पूरे देश के पैमाने पर पदयात्राएं की गई और सबकी संवेदनाएं जुड़ी गई बंगाल के उस दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों से। और पूरा देश खुल के दान दिया, खुल करके उनका सहयोग किया और हम लोग अपनी जो भी हमारी सामर्थ्य थी उसके अनुसार हम बंगाल के अपने साथियों की मदद कर पाए। वही स्थिति आज है। अब आप भी पिछले दिनों भी इप्टा ने अपनी यात्रा निकाली थी और इस बार फिर उस यात्रा से कुछ तो परिणाम पड़ा, लेकिन ये आग इतनी गहरी दर गहरी होती जा रही है कि इसको बार बार बुझाने की आवश्यकता है। तो इस बार फिर 28 सितंबर से भारतीय जननाट्य संघ के नेतृत्व में तमाम लोग उसके नेतृत्व में ये यात्रा निकाले हैं। और इस बार की यात्रा हमारे बनारस के कबीर दास जी कहा करते थे, पोथी पर बड़े जगमुआ। सब लोग अपने आप को विद्वान ही साबित कर रहे हैं, फर्जी फर्जी डिग्री लेकर के, यहाँ लेकर के, वहां लेकर के, सब कहें कि मैं ही विद्वान हूँ, जो मैं कह दिया वही अंतिम सत्य है। लेकिन हमारे बनारस के अपने कबीर दास जी कहते हैं, ओढ़ी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सबसे बड़ी विद्वत्ता है प्रेम की भाषा। प्रेम को पढ़ो, प्रेम को समझो, प्रेम को महसूस करो। तो इसी को लेकर के हमारी इप्टा इस यात्रा पर निकली है। यह यात्रा क्या है, कैसे है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से गुजरेगी, इसी चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा है। आइए हम आपको अपने पैनल से परिचित कराएं। हमारे साथ हैं सर्वेश जैन जी। आप भी इप्टा से जुड़ी हुई हैं और राजस्थान में आप ये इस यात्रा की संयोजिका थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ नमस्कार। अर्पिता श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ अर्पिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। आप हैं झारखंड से, आप भी इप्टा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ ये डॉक्टर भरत मीणा जी जुड़े हुए हैं। आप राजस्थान से हैं, आप जनवादी लेखक संघ के आप वहाँ सेक्रेटरी हैं। आप हमारे साथ संता भारत जी जुड़े हैं। आप सब लोगों का स्वागत अभिनंदन है। अब हम चलते हैं अपना सीधे सर्वेश जैन जी के पास। वीरेंद्र क्रांतिकारी भी सर, वीरेंद्र क्रांतिकारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ भारत परिवार से, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी जी जी, जो सरिता भारत के फोन जो नाम आ रहा है तो जी वो जी, धन्यवाद उन्हीं का है जी। जी जी जी, वीरेंद्र क्रांतिकारी जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, वीरेंद्र क्रांतिकारी जी तो हमारे आंदोलन के अभिन्न अंग हैं।
आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम देखिए शुरुआती दौर में हम चलेंगे सर्वेश जैन जी के पास। अपना आवाज नहीं आ रही आपकी। अलवर से शुरू हुई। अलवर को ही अलवर अलवर को ही इस यात्रा के लिए, शुरुआत के लिए क्यों चुना गया, और ये पूरी अपनी यात्रा का उद्देश्य क्या है? सर्वेश जैन जी। देश में जो इस समय नफरत और अमन, चैन, भाईचारा, सद्भाव का जो संदेश लेकर के हमारे इप्टा और इप्टा के साथ जो हमारे बिरादराना संगठन है, जो इस विचार को, इस बातचीत को आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर रहे हैं, वो साथी सभी अलवर से जो मुहिम राष्ट्रीय इप्टा ने चलाई थी उसको लेकर के चले थे इस बार। तो इस बार जो है पूरा प्लान 22 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में होकर के ये यात्रा गुजरेगी 28 सितंबर से लेकर के और 30 जनवरी तक, गांधी जी के शहादत दिवस तक, जिसमें अलवर, राजस्थान में अलवर को चुना गया। और चूंकि अलवर ऐसी धरती है जहां सांप्रदायिक सद्भाव जगह जगह पर आपको मिलेगा, और उसी तरह से हमने अपने एक रूट का चुनाव किया था कि हमारी यात्रा अलवर में कहां-कहां से गुजरेगी। तो सबसे पहले जो यात्रा निकली थी मोती डूंगरी, जहां पर एक मंदिर है और मजार भी है। आप देखिएगा कि ये इस बात का प्रतीक है कि जब आप चढ़ के ऊपर जाएंगे तो सीढ़ी दोनों के लिए एक है, परिसर भी दोनों का एक है, और जिस चबूतरे पर दोनों चीजें हैं वो दोनों का एक है, बीच में कोई विभाजन नहीं है। तो इससे बड़ा शायद मैंने अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देखी। जब मैं मगहर गई थी कबीर जी के स्थान पर, तो वहां भी डिवाइडेशन था, मंदिर एक तरफ था, मस्जिद एक तरफ थी, पर यहाँ पर आपको एक ही जगह मिलेगी। इसके अलावा जब हमारी यात्रा लगातार जो है कई पड़ावों को होते हुए 28 सितंबर को तो हमारे यहाँ पर जब शुरू हुई थी, सबसे पहले हमने भगत सिंह का जन्मदिन मनाया था, और जननाट्य मंच की जो टीम थी, मलयश्री हाशमी की, जो प्रसिद्ध और ख्यातनाम नाट्यकर्मी हैं, उनके द्वारा 3 जगहों पर नाटक खेले गए थे। और वो नाटक रहीम और तुलसीदास की दोस्ती को लेकर के था। एक उस नाटक में एक पक्ष ये भी था कि कोरोना पीरियड में हम सब कैसे एक साथ हो गए थे, हमारे तकलीफें, दर्द, परेशानियां, वो, और एक सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के उन्होंने 3 चीजों को लेकर के उन्होंने उस नाटक में चीजें दिखाई थी। और वो नुक्कड़ नाटक उनका 3 जगह हुआ और लगातार उन्होंने किया। विवेकानंद चौक पर, जहां पर 1891 में जब आए थे वो विवेकानंद जी यहाँ पर, तो उस जगह पर हुआ था। उस चौक पर उनकी मूर्ति है, वहां माल्यार्पण किया गया था और वहां नाटक हुआ। फिर एक ऐसी जगह है अलवर में जो हॉफ सर्कस, वहां उनका एक नाटक हुआ, और फिर कंपनी बाग में। तो तीनों जगह नाटक हुआ। और फिर लास्ट में हम भगत सिंह की मूर्ति पर, जो भगत सिंह चौराहा है, वहां पर हमने ये पैगाम दिया सबको भाईचारे का, और भगत सिंह का जन्मदिन भी मनाया और सारे लोग आए थे। आप सबसे बड़ी बात हमारे लिए, अलवर के लिए, अलवर इप्टा के लिए और हमारे सारे बिरादराना संगठन के लिए ये थी कि इस यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्ना आए थे, और वो 5 दिन तक रहे, पूरे 5 दिन तक। हमारे सामने जो अर्पिता श्रीवास्तव जी जो बैठी हैं, संयुक्त सचिव हैं, वो भी लगातार रही और इनसे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। इन्होंने सारा कवरेज किया। और इसके साथ ही आप देखिए इतने लोग आए। राकेश बेदा जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो, तनवीर अख्तर जी नहीं आ पाए चूंकि वो बीमार थे। इसके अलावा शैलेंद्र कुमार जो झारखंड से आए, उपेंद्र मिश्रा जी भी झारखंड के इप्टा के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। और वर्षा जी आई थी, वो भी संयुक्त सचिव है राष्ट्रीय। अनिल हेगड़े राज्यसभा के सदस्य आए कर्नाटक से। आप ये देखिए वो पूरे रास्ते पैदल चले,
मैं अपने आपको अनुभव शेयर कर रही हूँ कि इस यात्रा में कौन-कौन लोग शामिल हुए और वो सब पैदल चले। विजय प्रताप जी आए, जो बापू के लोक के संयोजक हैं, तनवीर आलम भी बापू के लोक के साथी हैं, सुखदेव सिंह सिरसा जो राष्ट्र चंडीगढ़ से आए थे, वो प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ना नाट्य निर्देशक बेदा राकेश भी थी, इसमें लगातार पैदल चली, 2 दिन रही वो हमारे बीच और लगातार पैदल चली, वो थी हमारे साथ में। शाहिद कमाल और अवधेश कुमार जी जो राष्ट्र सेवा दल के हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल थे। जल आंदोलन के समन्वयक कैलाश मीणा जी भी इसमें शामिल थे और ज्ञानचंद वागड़ी अतिरिक्त सचिव दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ के, वो भी शामिल थे। और बाहर से आने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ी टीम मैंने आपको जननाट्य मंच की बताई, उसमें 12 लोग थे और वो आए थे छत्तीसगढ़ से नाचा, जो कि एक छत्तीसगढ़ी शैली है, गम्मत शैली है, जो हबीब तनवीर ने विकसित की थी। उनके 4 साथी नासिर अली, गंगाराम, देव नारायण और जगनू राम, ये सभी साथ आए। इन्होंने यात्रा में, पूरी यात्रा में 5 दिन तक लगातार अपने इस नाचा गम्मत शैली से लोगों को जो संदेश दिए, इनकी जो शैली थी उस तरह से थी कि आप उसको संदेश भी मिल रहा है और ग्रामीण लोगों में मिलजुल गए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक संभ्रांत लोग जिस तरह से आनंद लेते हैं, वो नहीं। उनमें उन लोगों से उन्होंने बातचीत की और उन्हीं की भाषा में उन्होंने एकदम कोई ना कोई गीत सुनाया। और इसके अलावा आकांक्षा संस्थान जो जोधपुर के हमारे साथी हैं, वो एक तो हमारे 85 वर्ष के साथी नहीं ये नहीं छोड़ पाए कि उनको ये था कि मैं जरूर जाऊंगा, तो वो मोहम्मद सफी साहब आए, डॉक्टर विकास कपूर, राजकुमार चौहान, मनोहर सिंह चौहान। इसके अलावा सवाई माधोपुर की टीम जो कि भगत सिंह के जन्म दिवस पर उन्होंने जनगीत गाए थे, वहां से प्रेमा चतुर्वेदी, महेश शर्मा और चतुर्वेदी आए थे। पीपाड़ जोधपुर की टीम जो हमारी एक नई यूनिट बनी है अभी राजस्थान में, इप्टा की, उस टीम में आप देखिए छोटे-छोटे बच्चे 3 नाटक तैयार करके लाए थे वो, मशीन, सद्भावना और महंगाई की मार। और उन बच्चों के जो डायलॉग्स थे, वो कहीं नहीं रुके, एकदम जैसे जमुड़े तो तुरंत आवाज आती उनकी, एकदम बहुत तेज तर्रार आवाज में। वो उन बच्चों में जो उत्सुकता थी, वो पैदल चले, पूरी यात्रा पैदल चले वो, और उनको एंजॉय भी किया, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा उन्होंने। ये बच्चे ही बता सकते हैं कि उनको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखा उन्होंने। और बिल्कुल एक जो बच्चों में कभी-कभी चीजें होती हैं, वो भी उन्होंने की, तो हमें लगा कि हाँ, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ-साथ में बहुत से जो हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे साथी जो है, हमारे ये जो 10 संगठन इससे जुड़े हुए थे, वो साथी हमारे, जैसे एडवा की जो हमारी साथी हैं रईसा जी, वो प्रांतीय उपाध्यक्ष है और वो हमारे शुरू से लेके, जैसे हमें 14 और 15 अगस्त को हमें बताया गया कि राजस्थान से शुरू होगी, तो 16 अगस्त से ही, 17 अगस्त से ही वो हमारे साथ थी लगातार। हमने सबसे जब जैसे ही हमने हमारी जो बहन सरिता भारत को फोन किया और जब हम उनके घर गए, पहुंचे, तो वो बहुत उत्साह में थी, बहुत प्रसन्न हुई। पर बीमारी की वजह से वो, उन्होंने बहुत कुछ किया है, चिंता भी नहीं करती हैं अपने स्वास्थ्य की, तो वो हमारे साथ थी। हमारे साथी वीरेंद्र क्रांतिकारी, जिन्होंने पूरा जिम्मा हमारे रूट का संभाल लिया, जो रूट को इन्होंने दिखाया, सरपंचों से हमें मिलवाया, वहां जाकर के सारी व्यवस्था इनके कंधे पर थी। और 3 सितंबर को जब हम पूरे पॉइंट आउट करने गए थे और उसके बाद जब हम वापस आ गए, तो हम दोनों ही, सब लोग बहुत खुश थे। पर 4 सितंबर को वीरेंद्र जी की माताजी का निधन हो गया, तो इनको वहां जाना पड़ा। और फिर भी आप ये देखिए कि 4-5 दिन और रीत रिवाज इन्होंने सारी चीजों को ये तोड़ चुके हैं। यहाँ ज्यादा इतना ही एक वाक्य में आप समझ गए होंगे
तो ये 4-5 जी दिन बाद ही वापस आ गए और हमारे साथ फिर दोबारा से कंधा मिला करके चलने लगे। हमारे जलेश के साथ ही जो भरत मीणा है, कहने को तो बहुत बड़े, मतलब आज आप जिन और प्रोफेसरों को देखेंगे तो वो उनको एक घमंड होता है, और वो इन्होंने कार्यकर्ता की तरह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन्होंने कार्यकर्ता की तरह से बिल्कुल, यानी खाना भी खिलाया इन्होंने, और भी सारी चीजें, मतलब परोस के जो खाना खिलाते हैं वो भी एक कार्यकर्ता की तरह मैंने इनको देखा है, बिल्कुल घमंड नहीं। हम कहीं फंस गए, जब हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही थी कि भाई हमको ये 5-6 थाने पड़ रहे हैं बीच में, तो वहां पर जा करके लिख के देना पड़ेगा कि आपकी यात्रा इतनी निकलेगी, आपके इतने लोग शामिल होंगे, आप कुछ क्या क्या लेकर के जाएंगे। तो उस समय रात हो गई, 10 बज गए, हमें ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा, मुझे और रईसा को। तो उन्होंने कहा कि भरत जी को फोन करते हैं, तो रात में ही ये हमको घर छोड़ के आए। तो ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ बयान नहीं की जा सकती। सर्वेश जी। और एक, जी हाँ, पर सर्वेश ये जी, हम सहयोग रहा, और इन्होंने हमारे अन्य संगठनों ने एक के बाद एक हाथ पकड़ते चले गए, और ये यात्रा जो है लास्ट तक कंप्लीट हुई, जिसमें हमारे साथी रहे वीरेंद्र क्रांतिकारी, भारत परिवार से हैं ही, रईसा जी शायद जुड़ी नहीं है वो, रईसा जी भी एडवा की जो उपाध्यक्ष हैं प्रांत, जुड़ गई आप जुड़, रईसा जी आ चुकी हैं। वो रामचरण राग जी जो एक सृजन संस्थान चलाते हैं, उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने 2 संस्थाओं को और जुड़वाया, हमारे इस योगदान उनका है। एक तो लाइफ सेवर टीम जुड़वाई उन्होंने, और एक विजन संस्थान जो गरीब जी लोगों को 1 रुपए में जी खाना सर्वेश खिलाता है उसको। तो ये इस जी तरह से सर्वेश जी, हमारे हमारे पास फिर आते साथ। हैं। जी, जी आप सर्वेश जी, हम हमारे पास फिर आते हैं। और साथियों से भी बात ले ले। अब चूंकि हमारी मजबूरी है कि 1 घंटा ये हमको बोलिए। कार्यक्रम चलाना है, 50 मिनट समाप्त ओके करना है, ओके ओके, तो मैं अन्य अन्य, जी जी हाँ जी, हाँ बोले हाँ। अन्य लोगों से भी अब आप ले लीजिए। जी अब हम चलते हैं अपने ये बीरेन भाई के पास, बीरेन सिंह क्रांतिकारी के पास। हमारा भारत परिवार तो ऐसे भी हमारे जो सहयोगियों का कि हमारे हर आंदोलन में आपका परिवार हमारे साथ रहता है। तो ये बीरेन जी, आपका आपका क्या अनुभव रहा इस पूरी यात्रा को लेकर के? आप ये इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि हम नफरत को खत्म करेंगे, हम मोहब्बत की बीज बोएंगे, मोहब्बत की पैगाम देंगे, तो उसमें आपकी यह यात्रा आवाज कितनी नहीं आ सफल? रही है थोड़ा। आपके यहाँ आपका अनुभव, बीरेन जी, बीरेन जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं बीरेन जी। हमको लग रहा है उनके यहाँ प्रॉब्लम है नेट की। तो हम चले गए ये रईसा जी के पास। रईसा जी, आपका अनुभव इसमें, अपना अनुभव साझा नम, करें। जी नमस्कार सभी साथियों को, और माफी चाहूंगी थोड़ा देर से जुड़ने के लिए। और जैसा ये शुरू में पता चला कि ऐसी यात्रा एक निकालने जा रहे हैं, तो ये सुन के ही अच्छा लगा, और मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि और हाँ, आवाज कम आ वर्तमान रही जो है। जी आपके यहाँ दिक्कत है, ठीक है। अभी आपके पास आई आते हैं। आ, अब अभी चलिए रईसा जी, आप बात कीजिए। जी आपकी आवाज आ रही है रईसा जी, बोलिए आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे सर्वेश जी ने बताया कि ऐसी एक यात्रा की योजना है, तो मुझे ये सुन के और वो थोड़ा सा पढ़ा, उसको जान के बड़ा उत्साह हुआ, और साथियों से भी बात करी और संगठनों से बोले कि साझा ये करना है। तो जिस दौर में हम जी रहे हैं अभी, वर्तमान दौर में, जिसमें अविश्वास और पहचान की राजनीति ज्यादा हावी है, लोगों में आपस में अविश्वास है, और नफरत का कहीं ना कहीं करंट सोसाइटी में, समाज में है। और लोग जो हैं, खास करके युवा, हिंसा से भरे हुए हैं, वो तैयार बैठे हैं मरने मारने को, अगर उनकी उनकी बात को आप एग्री नहीं कर रहे हो तो इस ऐसे दौर में इस यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसी यात्राओं की। और इसकी यहाँ बहुत जरूरत थी, ये पहल हुई तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। और शहर में भी जब फिर हम तैयारियों में थे,
तो गांव में गए और शहर में भी जब लोगों से बात किया तो लोगों में बड़ा उत्साह था, और ऐसा कोई हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं ये क्या आप करने जा रहे हो। हर किसी ने इसको हाथों हाथ लिया और हर किसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और इसको कीजिए, और हमसे जो हो पाएगा वो हम सहयोग करेंगे। जब गांवों में हम गए कि वहाँ जो रहने के इंतजाम क्या होंगे, खाने के इंतजाम क्या होंगे, उन तैयारियों के लिए तो जो बिल्कुल अनजान लोग थे उनके यहाँ जब हमने कहा कि हम यहाँ आएंगे, आपके यहाँ रुकेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, हमारी बातों को बताएंगे, तो उनने भी बड़े जोश के साथ इसको लिया और बहुत उत्साह उन्होंने दिखाया। तो ये यात्रा मैं तो मानती हूँ कि सफल रही। मुझे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मैं 2 दिन ही शामिल हो पाई, बाद में नहीं शामिल रह पाई। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, जो तैयारियां हमने करी, और 2 दिन 28-29 को जो मैं शामिल रही, यात्रा पूरी तरह से यहाँ सफल रही। और ऐसे प्रयासों की और जरूरत है इस दौर में, आज के दौर में ऐसे प्रयासों की बहुत जरूरत है। और जो भी हम संगठन शामिल थे, सभी साथियों ने, किसी ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, किसी ने थोड़ा कम किया, लेकिन सब किसी साथियों ने, संगठन के साथियों ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया। और जो वो कर सकते थे वो उन्होंने हमें सलाह भी दी, और उपलब्ध जो सामान उपलब्ध करवा सकते थे वो सामान उपलब्ध करवाया, और जो सहयोग, जो इंतजाम में जो मदद कर सकते थे वो मदद उन्होंने की। तो मैं तो इप्टा की जो राष्ट्रीय कमेटी है उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए पहल तो कोई करते ही है, बाद में तो चलो हम जुड़ गए, साझा हो गया, लेकिन देखो जो पहल करते हैं उनको वाकई में उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। तो इप्टा की जो राष्ट्रीय कमेटी है उसको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सोचा, ये विचार किया और इस यात्रा की योजना बनाई। धन्यवाद जी रईसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं महेंद्र सिंह जी के यहाँ। महेंद्र सिंह जी, आपके अनुभव इस यात्रा को लेकर के। सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही सर। जी जी, सभी साथियों को नमस्कार। हमारी राष्ट्रीय की मीटिंग हुई थी कि इस तरह के प्रोग्राम को करना है, पदयात्रा करना है, लेकिन ये नहीं था कि अलवर में ही होगी। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि पहले ही शायद ये पदयात्रा केरल से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन ये पदयात्रा फिर राजस्थान से शुरू हुई और उसके बाद फिर राजस्थान में भी अलवर को ये सौभाग्य मिला। और अलवर में हमारे नेशनल इप्टा के और के जो काफी बड़े बड़े लोग हैं, प्रसन्ना जी हैं, राकेश बेदा जी हैं, इनका यहाँ पदार्पण हुआ। तो ये हमारे लिए, अलवर इप्टा के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही। इस पदयात्रा में वीरेंद्र क्रांतिकारी जी, रईसा मैम, सरिता भारत जी, इन लोगों को काफी सहयोग रहा। अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो शायद ये यात्रा इतनी कामयाब नहीं होती। तो सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और रईसा जी और सर्वेश जी तो मतलब आम आदमी की सोच में ही है कि महिलाएं कुछ ज्यादा नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये तो हमारी बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड ही थी और इन्हीं की वजह से ये आयोजन बहुत सफल हुआ। और जब हम सबसे पहले पूर्व तैयारी में गांव में गए तो जबकि वहां के लोगों से संपर्क किया और वहां पे एक जगह चौहड़ सिद्ध के पास एक गांव है, तो वहां तो महिलाओं में तो इस तरह की भावना इस तरह है कि उन्होंने तो हमको बिल्कुल बहुत आगे बढ़ के लिया कि आप तो सब यहीं रुकना और सारी महिलाएं यहीं पे सोना। तो इस तरह का अनुभव बड़े अच्छा रहा हमारा और इन सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर इप्टा इन सभी साथियों का बहुत दिल से आभार प्रकट करती है। धन्यवाद। जी सर, अब हम चलते हैं अपने अर्पिता श्रीवास्तव जी के पास। अर्पिता श्रीवास्तव जी झारखंड से आती हैं और आप इप्टा की आप राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अर्पिता जी, आपकी यात्रा राजस्थान से शुरू हुई है और आपने बताया कि 22 राज्यों से आपको होकर गुजरना है। और हमने आपकी क्लिपिंग देखी है, जगह जगह नृत्य करते हुए, गाते हुए टोलियां और बच्चे अपना नाटक करते हुए और तरह तरह की विधाओं से अपना राजस्थान तो ऐसे ही रंगारंग है, लेकिन उसमें आप लोगों का रंग वहां पर ये
नफरत के बाजार में नफरत की आग को कितना बुझा पाने में ये समर्थ रहा, आपका अनुभव अर्पिता जी? जी आनंद जी, पहले श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पिछले साल भी इप्टा ने 5 राज्यों में यात्रा निकाली थी और ये उसी यात्रा का एक्सटेंशन है। यात्राएं तो जीवन में हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन इस बार उसको बढ़ा करके, उसका स्वरूप बढ़ा करके 22 राज्यों में किया गया है। और लोग नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कितना कठिन है ऐसे दौर में, ये इम्पोर्टेंट है। और ये यात्रा किसी को सिखाने के लिए नहीं निकाली गई थी, ये यात्रा असल में सीखने के लिए निकाली गई थी कि हम लोगों से जनसंवाद नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। तो असल में यदि कहा जाए कि हम जितने साथी यात्रा में चले, वो उन लोगों से सीखे, हम उनके कल्चर के बारे में जाने, खान-पान के बारे में जाने, हम गाँव के बारे में जाने, हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं, हम एक अपना यानी चूँकि हम लोग परफॉर्मिंग एक्टिविस्ट हैं, हम लोग कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, तो उस मायने में गाँव के पास जाना बहुत ज़रूरी था। तो पूरी यात्रा में कोई एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ हमने कुछ नहीं सीखा। हमें उनके खान-पान के बारे में पता चला, रहन-सहन, पहनावे-ओढ़ावे के बारे में पता चला। और जो आज के समय में बदलती स्थिति में हम जिस तरीके से बाज़ार का प्रभाव और बाकी सारी चीज़ों का प्रभाव जो देख रहे हैं, वो उससे कुछ मायनों में अछूते हैं, कुछ इमोशंस के मामले में अछूते हैं। वो इतने ईमानदार हैं, इतने यानी अनजान लोगों को देख कर के भी एक मेहमान नवाज़ी का जो भाव है, जज़्बा है, वो मुझको लगता है कि दिल को छू गया। और एक किस्सा बताना चाहूँगी मैं। शुरुआती दिन दूसरे दिन की बात है, हम लोग 29 तारीख को चल रहे थे, तो चलते-चलते रास्ते में हमको एसएसके एक कचरा उठाने वाले साथी मिले, सुरजीत खेरालिया। और उनके पास बढ़कर प्रसन्ना प्रसन्ना से वो हाथ मिलाए और बात करने लगे। और हम एक चाय की गुमटी के पास जाकर बैठ गए और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो श्रमशील समुदाय कितना पढ़ा-लिखा है। वो इतनी सारी कविताएँ, दोहे हम लोगों के साथ शेयर किए और हमसे सवाल करने लगे कि बताइए आप निकले हैं, प्रेम की यात्रा में निकले हैं। तो हमारे नाचा गम्मत के साथी हैं निसार भाई, उन्होंने उसको बिल्कुल उन्हीं के कविताई अंदाज़ में उनको जवाब दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी मुलाकातें हम लोगों की हुई। हमें लगता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें पढ़ना-लिखना ज़रूरी है, लेकिन जो जीवन का अनुभव अर्जित करते लोग हैं, वो आपको गाँव में ही मिलेंगे, क्योंकि वो श्रम कर रहे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य भी है कि श्रम और प्रेम को हम किस प्रकार से जोड़ कर देख पाएँ। हम अभी एक बटन से हमारी पूरी जो दुनिया है हमारी बटन से चल रही है। हम बहुत डिपेंडेंट हैं मशीन पे। लेकिन जब गाँव जाते हैं तो देखते हैं कि गाँव में तो नज़ारा ही कुछ और है। क्योंकि चूँकि वो श्रम करते हैं तो वो श्रम की चमक उनके चेहरों पे, उनके जीवनचर्या पे, उनकी पर्सनैलिटी पे हमको नज़र आती है। ऐसे ही हम चरणदास मंदिर गए थे, जहाँ पर चरणदास जो हैं वो जाने-माने सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हैं, जिन्होंने समाज में सद्भाव फैलाया। वहाँ हम जब गए तो वहाँ के हमारे जो भीम सिंह जौनवाल सरपंच जी से पहले ही सर्वेश जी और बाकी साथियों ने मुलाकात कर ली थी, उन्होंने सारी व्यवस्था की थी। तो दोपहर के जब लंच का समय हुआ तो देखिए कि 25-30 महिलाएँ, मेरे को लगता है 30 से भी ज़्यादा महिलाएँ आ गई। यानी मुस्कुराते हुए चेहरे थे, बड़ी बड़ी ऊर्जा से भरी हुई वो महिलाएँ थी। उनसे हमने बातचीत करना शुरू किया तो हँसते हुए बात किया। जस्ट पूछा कि गाना सुनाएँगी आप? कुछ गाती हैं? बोले आप सुनाएँगे तो हम भी सुना देंगे। और वो इतनी सहजता से हम लोगों से घुल-मिल गई, बैठी, गपशप की। और चूँकि देखिए भाषा आड़े नहीं आती। जब प्रेम आपके साथ होता है तो भाषा आड़े नहीं आती। और उन्होंने चरणदास के पर आधारित हमको गीत सुनाए कि चरणदास ने समाज में क्या किया।
और उसके बाद बड़ी खूबसूरती से 2 महिलाओं ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो समाज में क्या चाहते थे। फिर वो लंच करने चली गई, लंच करके जब लौटी, तो लगा कि रंग-बिरंगी ओढ़नी ओढ़ी हुई महिलाएँ हैं जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, नरेगा में काम करती हैं, गड्ढे खोदने का काम करती हैं। तो उनसे ऐसे ही हँसते हुए पूछा, "इतना सुंदर गीत गाती हैं, क्या नृत्य नहीं करेंगी, डांस नहीं करेंगी?" "अरे! आप करेंगे तो हम भी करेंगे।" और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि सारी स्त्रियाँ इतनी खूबसूरती से, यानी जो राजस्थान का आपने जो राजस्थान हम लोग जो महसूस करते हैं, वो राजस्थान हमने चरणदास मंदिर में एकदम यथार्थ में देखा। तो ये सारी खुशनसीबी है कि जब आप यात्रा करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको होते हैं। रास्ते चलते किसान से मुलाकात हुई, तो किसान हमसे अभी की वर्तमान स्थिति की सामाजिक और राजनीतिक बातों को कर रहा है, बड़ा खुल के कर रहा है। हमको लगेगा कि भाई एक किसान अपनी किसानी से उसको लेना-देना है, वो बिक्री होगी कि नहीं होगी, उससे लेना-देना है। तो ये जो सीखे हैं वो किताबों से निकल कर हम सब सीखे। तो ये ढाई आखर प्रेम की जो यात्रा है, यदि सही मायनों में कही जाए, तो ये सीखने की यात्रा है। और इस सीखने का जो है वो दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम जाने चेतन, अचेतन अवस्था में यानी क्या-क्या ग्रहण करके आए हैं, वो शायद शब्दों में बयाँ करना मुश्किल है। और वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, तो मेरे ख्याल से जी जी उनका अनुभव जी सुनना चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र जी ही एकमात्र ऐसे साथी रहे, जिनसे गाँव वाले कनेक्ट हैं। और जितनी विनम्रता और जितना साथीपना हम लोगों ने महसूस किया, हमको एक बार भी नहीं लगा, हमारे अलवर के जितने भी साथी जो हमारे साथ चल रहे थे, कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। पिपाड़-इप्ता के जो बच्चे आए थे, उन बच्चों की जितनी भी तारीफ़ की जाए, वो कम है, क्योंकि इस उम्र में वो बच्चे वो चीज़ें अनुभव करके गए हैं, जो सभी का हासिल नहीं होता है। तो जो रईसा जी जी कह रही थी कि ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, ऐसी पहल और होनी चाहिए, तो मुझको लगता है होनी चाहिए और यात्रा में लोगों को शामिल होना चाहिए। तो ये यात्रा तो अभी 30 जनवरी तक चलेगी। शुक्रिया। जी जी अर्पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम तो सीखने की भी नहीं चीज है, प्रेम तो स्वस्फूर्त चीजें से अपना बाहर निकल के आ जाती है। हम प्रेम पर कुछ चौकीदार लोग खड़े हो जाते हैं डंडा लेकर के, हैं कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम इसको रोक देंगे और हम अपना नफरत का बीज बो करके हम इसको ये मोहब्बत की फसल को हम कर देंगे। तो लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं प्रेम तो। और यही जरूरत है कि ये जो लोग नफरत की आग लगा रहे हैं और उसको समाज को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेम की आग से, मोहब्बत की आग से उसको बुझाया जाए। और उसके लिए हमारे रंगकर्मी, अब हम ये फिर चलेंगे एक बार अपने वीरेंद्र विद्रोही जी के पास। अनम्यूट कर लीजिए विद्रोही जी, विद्रोही जी अनम्यूट कर लीजिए और आप अपने अनुभव अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी। जी हाँ जी ठीक जी है, जी नमस्कार आप अपना सभी अनुभव साथियों साझा को। जी अपने अनुभव साझा करें। जी मेरी आवाज सभी साथियों को आ रही होगी? आ रही आ रही जी, ठीक है। बताएं। बीच में मैं कट गया था फोन की वजह से, फोन में गड़बड़ जी हो जी गई थी। तो साथियों मैं आनंद जी की बात से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि जी प्रेम बताएं। जो है एक ऐसी चीज है जी कि ये पानी की तरह होता है। आप इसको कितना भी रोकने का प्रयास करिए, वो अपनी जगह बना लेता है। और जब हमारा प्रेम इतना बड़ा होता है, अथाह होता है, तो फिर उसके आगे कोई भी चीज ठहर नहीं पाती है और ना ही चौकीदार उसको रोक पाता है। जो चौकीदार खड़े हुए हैं, उन चौकीदारों से भी प्रेम की जो उड़ान है वो रुकती नहीं है। तो अब हम आते हैं, जिससे हम लोगों ने ढाई आखर प्रेम का जो ये यात्रा हुई है, इस यात्रा में सभी साथियों को, जितने भी साथी हमारे साथ में थे, सर्वेश जी, और विशेष करके मैं कहूंगा कि अर्पिता जी हमारे बीच में आई थी, और अर्पिता जी ने जो हमें प्रेम और सौहार्द, जो सारी चीजें हमें इनसे मिली हैं, तो वो भी एक अतुलनीय है। और महन जी, रईसा जी, और हमारे प्रसन्ना जी तो इतना उनके अंदर नम्रता और इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा। और भरत लाल जी, ऐसे तमाम साथी हमारे बीच में थे। और जितने साथी
और जितने और संगठन हमारे साथ में चल रहे थे, इप्टा के साथ में चल रहे थे, सबके अंदर एक बड़ा मतलब गठजोड़ और बड़ा प्रेम जो हमने आपस में मिलकर के देखा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई हम इतने सारे संगठन मिलकर के हम एक साथ में एक काम कर रहे हैं। तो वो जो ढाई आखर प्रेम की यात्रा थी, उस यात्रा को बड़ा सफलता के साथ में और बड़े प्रेम के साथ में और एक बड़ा अंदर से जो है कि जोड़ने का जो एक संघर्ष का और प्रेम का हम लोगों को सीखने को और देखने को मिला। और जो आनंद जी जिस बात को कह रहे थे कि प्रेम वैसे सीखा नहीं जाता है या नहीं किया जाता, ये तो आता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन गांव के लोगों ने हमें सिखाया है। जो हम भूल जाते हैं वो गांव के लोगों ने सिखाया है हमें। गांव के लोगों ने इस दृष्टि में सिखाया है कि शहर उनसे बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन ग्रामीण आर्थिक स्थिति में संपन्न नहीं है, लेकिन प्रेम की दृष्टि में बहुत संपन्न है। गांव बहुत संपन्न है, गांव के अंदर बहुत प्रेम है। और गांव एक उस तरह से है कि उनके पास में अगर एक रोटी है तो वो आधी रोटी देने के लिए उनके अंदर इतना प्रेम है कि वो आधी खा लेंगे और आधी दूसरे को दे देंगे। ऐसा हमें कई गांवों के अंदर देखने को मिला है। तो ये प्रेम जो है लगातार, और उसमें लगातार मैं साथियों से यही बात कहूंगा कि जो ढाई आखर प्रेम यात्रा निकल रही है, ये तो एक दिन मतलब 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगी राजघाट पे जाकर के, या फिर और बीच में कोई और निकालेगा, लेकिन हमें लगातार निरंतर इसको अपने अंदर बनाए रखना है और लोगों को प्रेम को बांटते रहना है, लोगों के बीच में जाते रहना है। और गांव के अंदर जो अभाव है, अभाव इस तरह का है कि हम लोग अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मान लेते हैं और गांव के लोगों को हम लोग अनपढ़ और वो कुछ जानते नहीं है ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन गांव के लोग कबीर की तरह, जो हम कबीर की बात करते हैं, वो कबीर की तरह अपना सारा ज्ञान उस प्रेम के माध्यम से हमें एहसास करा देते हैं, हमें महसूस करा देते हैं। उनकी एक एक चीज जो है वो सीखने योग्य होती है, चाहे खाने से लेकर के रहने तक, यहां तक कि अतिथि के सम्मान तक। गांव के अंदर अगर हम जाएं, उन गरीब लोगों के बीच में जाएं, तो वो इतना सम्मान देते हैं कि बहुत सम्मान देते हैं। कई जगह तो हमारे आंखों में से आंसू भी आ गए हैं। मेरे अंदर से मेरा इतना भावुकता हो गई थी कि कुछ महिलाएं जिनकी सामर्थ्य नहीं थी ऐसा कुछ करने की, लेकिन उन्होंने हमें जो प्यार दिया, हमें जो टिकाया, जो खाने के लिए दिया, जो चाय का सारा प्रबंध उन्होंने किया, तो वो देख करके समझ लीजिएगा कि ये मन करता है कि इन लोगों के बीच में हमेशा बने रहें, कभी भी इनके बीच से हम लोग ना आऊं। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर सीखने के लिए मिली है और हमारा प्रयास है कि लगातार इसको हम आगे बनाए रखें, क्योंकि देश को आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इसको हमने कायम नहीं रखा तो देश को वो ऐसे लोग, नफरत के वो लोग, सांप्रदायिक वो लोग उसको वहां ले जाकर के खड़ा कर देना चाहते हैं जहां पर गृह युद्ध की परिस्थितियों में वो ला रहे हैं, देश को गृह युद्ध के उसमें ला करके खड़ा कर रहे हैं। और ढाई आखर प्रेम इसके अंदर अपनी वो भूमिका निभाएगी जो भाईचारे को लगातार कायम रखेगी। और ढाई आखर प्रेम आज के वक्त में, जैसे वक्त में हम खड़े हैं, ऐसे वक्त में जिन साथियों ने भी शुरुआत की है वो मैं कहता हूं बहुत ही स्वागत योग्य है और मेरे दिल से उनके लिए बहुत ही उनका सम्मान और उनके लिए बहुत ही एक भाव मेरे अंदर से आते हैं कि ऐसे समय में प्रसन्ना जी या इप्टा वाले जिन भी साथियों ने इसकी शुरुआत की है वो बहुत अच्छी शुरुआत की है और इसको हम लगातार बनाए रखें। और आने वाले समय में हमारे लिए भी चुनौती है, आज हमारे लिए चुनौती है कि वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे और हम नफरत की आग को जलने नहीं देंगे, हम प्यार के जल से उसको बुझा करके दिखाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जी जी बीरेन जी, अगर सरिता वहां उपलब्ध है तो
वो भी सामने भरत आकर के मीणा अपनी जी का, भरत हाँ मीणा जी, जी भी जुड़े हुए हैं, भरत जी के हट गए। भरत जी नहीं है अभी, अभी हेलो, अभी नहीं जुड़े हैं। हम हैं, सरिता आप जी हैं, आप भरत जी आप कहाँ बात हैं? कर सकते भरत हैं। जी नहीं, भरत जी से दीजिए। भरत मीणा जी अगर है तो अपनी अपनी अपने अनुभव साझा करें। भरत जी, भरत मीणा जी नहीं है। भरत जी शायद नहीं, सरिता जी से आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, सरिता जी से बात सरिता कर जी, इन्हें सरिता जी, स्वाति, सरिता, हाँ, अपना जी अनुभव मैं साझा तो करो। आपसे रूबरू होती रहती हूँ। हाँ। तो ये जो जितने भी साथी लोग थे बीच में बात करते थे, सर्वप्रथम जो हमारे इफ्ता की तरफ से अलवर से जो सर्वेश जैन जी ने शुरुआत करी, और रईसा जी और सर्वेश जी, दो महिलाएं ऐसी थी अलवर के अंदर की, इन्होंने पूरी यात्रा की जो तैयारी करी थी उसके लिए बधाई की पात्र हैं। और दूसरा, आज का जो दौर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरीके से पांव पसार रहा है, जिस तरीके से बाजारवादी व्यवस्था है और उपभोक्तावादी संस्कृति है, और एक राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, और वो राष्ट्र ऐसा होगा। जी, उनका नेट कट गया है। अब हम फिर चलते हैं अपने सर्वेश जैन जी के पास। ये सर्वेश यात्रा शुरू हुई राजस्थान से। आप अभी यात्रा कहाँ पहुंची है, और आने वाले दिनों में अभी और कहाँ कहाँ होके जाने वाली है सर्वेश जी? अलवर जिले में तो सर 2 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। 28 सितंबर से शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को समाप्त हो गई। उसके बाद हमारे केरल से शुरू होने वाली थी, परंतु वहाँ निपाह वायरस की वजह से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक-एक क्योंकि कंटिन्यूटी में रहे, इसलिए उसको एक दिन छत्तीसगढ़ में, एक दिन मध्य प्रदेश में, एक दिन उत्तर प्रदेश में, इस तरह से वो निकली। इस समय बिहार में है यात्रा जो चल रही है। और मैं यही कहूंगी, मैं तो अब इस यात्रा से इतना सीखी हूँ, और जो इन लोगों का, हमारे प्रसन्ना जी का जो सानिध्य रहा, और जो मैंने अंदर अपने आत्मसात किया, और हम लोगों ने ये तय किया है कि अब हम शहर की बजाय अलवर इप्टा ने कि हम गांव की ओर जाएंगे, और गांव में इस तरह के कार्यक्रम या जो भी चीजें करेंगे, गोष्ठी, संगोष्ठी, नाटक, नुक्कड़ नाटक, और भी जो भी कुछ हो सकता है, तो वहां के लोगों को भी हम अपने में मिलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस तरह की यात्राएं लगातार चलती रहे। आपने अपने चैनल में हमारे इस अभियान को जगह दी, और ये वायदा भी कर रहे हैं कि लगातार हम इसको प्रोग्राम को करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हमारे साथी सारे संगठनों को, जिनका हम नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, जो हमारे साथ चले हैं, उन सबका भी धन्यवाद, क्योंकि सारी चीजें एक समय में याद नहीं रह पाती हैं। हमारे यहाँ अलवर के जो जीवन सिंह जी थे, जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष, हरिशंकर गोयल जी जो सबसे पहले स्तंभ रहे, बुजुर्ग हैं और इतिहासकार हैं, उन्होंने रूट की इस तरह से प्लानिंग की। तो मैं इन सारे साथियों का एक एक करके कहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करूं। सबके सहयोग से ही ये यात्रा जो है हम अच्छे से निकाल पाए। और मीडिया का काम, क्योंकि हमारा जो मीडिया, वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, भरत जी आ गए हैं। भरत जी को अब आप भरत जी बोलेंगे। भरत जी बोलिए। भरत मीणा जी हमारे जनवादी लेखक संघ के सचिव हैं। भरत मीणा जी, आप अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, सभी को नमस्कार। जी कहें, आपकी आवाज आ रही है, बोले। प्रेम यात्रा, अगर अलवर की दृष्टि से मैं बात करूं तो हमारे लिए ये एक अद्भुत और अमूल्य अनुभव इसलिए रहा क्योंकि अलवर में रईसा जी यहाँ बैठी हुई हैं। पहले भी तमाम प्रयास किए गए कि साझा कार्यक्रम हम जो है जनवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील मूल्यों के लिए करें, लेकिन अनेक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विभिन्न संगठन कभी साझा कार्यक्रमों के लिए साथ नहीं आ पाते थे, जिसकी आज के दौर में जरूरत है। लेकिन ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि ढाई आकर प्रेम यात्रा
के बैनर तले विभिन्न संगठन अलवर के साझा हुए और उन्होंने इस एक उद्देश्य के साथ से अपने आप को साझा करते हुए पूरे एक वीक की यात्रा हम सब ने निकाली इफ्ता के नेतृत्व में। और यहाँ अलवर जो जनवादी लेखक संघ है, एडवा है, भारत परिवार है, इसके अलावा और भी कुछ जो संगठन है हमारे साथी, उन सब ने साझा प्रयास किया। तो ये अलवर की दृष्टि से एक पहला हमको कामयाबी मिली कि हम लंबे समय से जो साझापन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी इच्छा थी, जो नहीं हो पा रहा था, वो ढाई आखर प्रेम यात्रा के नाम से हुआ। और हम ये अब संकल्प व्यक्त करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि ये साझापन आगे भी बना रहे और आगे भी हम साझा होकर जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए काम करते रहें। पहली बात। दूसरा, यात्रा का अनुभव इस रूप में अद्भुत रहा कि जी कुछ बोल रहे थे साथी? नहीं, आप बोलिए। यात्रा का अनुभव इस रूप में भी अद्भुत रहा ये कि राजस्थान के अंदर 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और इस समय हर कोई राजनीतिक मूड में है, राजनीतिक चर्चाओं में शामिल है। और उससे पहले ये यात्रा निकाली गई तो हमें ये डर था कि कहीं इसको कोई चुनावी मकसद से निकाली गई यात्रा नहीं मान लिया जाए। लेकिन ये हमारे लिए सुखद रहा कि 1-2 अनुभवों को छोड़कर ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों, उन्होंने उसी उद्देश्य को स्वीकार किया जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे कि समाज में भाईचारा हो, सद्भावना हो, एका हो, अपनापन हो, तभी हम अपने समाज को और अपने लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ वो कनेक्ट करे और यही हम जो है मैसेज इस यात्रा के माध्यम से देना चाहते थे। इसमें एक जो अच्छी बात ये रही, जो हम सबको सामाजिक संगठन और मानवीय संगठन चलाने वाले लोगों को समझनी चाहिए कि पहले एक वक्ता ने शायद बात की कही भी थी, शायद अर्पिता जी ने ये बात कही थी कि भाषा तभी अवरोध बनती है जब उसका उद्देश्य जो है वो क्लियर नहीं होता है या सामाजिक या मानवता पर आधारित नहीं होता है। ये यात्रा क्योंकि उद्देश्य से स्पष्ट थी, इसका उद्देश्य जो है मानवतावादी था, इसलिए कई गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हुए लोग भी अपनी बात को कह रहे थे अपने अंदाज में, तो लोग उसको कनेक्ट इसलिए कर रहे थे कि ढाई आखर प्रेम को समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी ढाई आखर प्रेम का मतलब समझता है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी कि जन सामान्य के साथ, खासकर ग्रामीण लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए, ये हमने इस यात्रा के माध्यम से समझा। कि कई बार खासकर हम जैसे शिक्षक जो है कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है कि बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अवधारणात्मक हो जाते हैं। वो हमारी अवधारणाएं, हमारे सिद्धांत जो है वो ग्रामीण लोगों को, सामान्य बुद्धि वाले लोगों को समझ में नहीं आते। बात हम उन्हीं के पक्ष की, हक की कह रहे होते हैं, लेकिन हमारी भाषा जो अकादमिक टाइप की होती है, खासकर जन संगठनों की, वो समझ में नहीं आती है। लेकिन ढाई आखर प्रेम की जो भाषा है, ये पढ़े से शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति से लेकर अनपढ़ व्यक्ति तक को समझ में आई। तो इससे हमको ये प्रेरणा लेनी होगी, हमको ये समझ लेनी होगी कि आइंदे से हम जब भी कोई कार्यक्रम करें तो अपनी भाषाओं को इस ढाई आखर प्रेम का जो कंसेप्ट है, इसी के आधार पर हमको अपनी भाषाओं को और अपने भाषा के स्तर को सुधारना होगा। क्योंकि लोगों को जनता के स्तर पर उतर के हम बात करते हैं तभी समझ में आती है। और ये इस यात्रा का ये सफलता थी कि जनता के स्तर पर ही उतर कर ये सारी बातें हुई। और उनके साथ में उनका जैसा भोजन हमने किया, उनके साथ हम सोए, उनके साथ हम चले, उनके दुख दर्द हमने साझा किए, हमारी बात उनको कही, उनकी बात हमने समझी। तो इससे उन्होंने अपनापन महसूस किया और हमको अपने साथ कनेक्ट करके उन्होंने अपनी बातें हमको कही, और यही हम चाहते थे। एक गांव के अंदर जरूर थोड़ा एक अवरोध पैदा हुआ, उसकी भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। रात को जब रात्रि चौपाल के बाद में हम अपन नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हमारी जो छत्तीसगढ़ की टीम, उसके बाद में जैसे ही उसका समापन हुआ तो 1-2 लोगों ने गलत इरादे से जो है परिचय पूछा हमारे कलाकार साथियों का। और जब उन्होंने अपना परिचय बताया, अपना यात्रा का उद्देश्य बताया, तो उन्होंने जाति मजहब जानने की भी कोशिश की। और वहां थोड़ा सा जो है बहस हुई, बीच में प्रसन्ना जी को भी आना पड़ा। प्रसन्ना जी ने अपना तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, तो फिर भी उनकी चेष्टाएं जो है वो नेगेटिव लगी। तो प्रसन्ना जी ने फिर उपवास करके जो है
एक मैसेज दिया कि भाई हम कोई यहाँ विवाद करने नहीं आए, हम प्रेम बांटना है, प्रेम देखना है, प्रेम सुनना है, प्रेम देने आए। तो उन्होंने उपवास रखकर अपने तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो बात कही, और वो बात जो है उनके तरीके से वो फिर जो है समाप्त हुई। तो ये इससे हमको ये भी समझ में आया कि कई बार जो है हम जब ज्यादा भाषण देने लगते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं, तो शायद उससे कहीं गांव वाले गलत अर्थ में बात को ले लेते हैं। तो इसीलिए बार बार अन्ना जी हमको लोग प्रशिक्षित भी कर रहे थे। हर 1 घंटे बाद वो बंद कमरे में ले जाकर हमको हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां वो बता रहे थे। अन्ना प्रसन्ना जी बार बार ये कह रहे थे कि हमको भाषण नहीं देना है, ज्यादा बोलना नहीं है, आपके पास में जो कला है, चाहे वो अभिनय की, चाहे वो कविता की, चाहे वो गीत की, चाहे वो नृत्य की, उस कला से ही आप अपनी बात ग्रामीणों को, लोगों को कहेंगे तो ज्यादा कनेक्ट करेंगे। और वही हुआ कि वो नृत्य के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वो कविता के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वो नाटक के साथ कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम कोई ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर जो है दूसरी तरफ से सवाल आता है। सवाल से हालांकि हम कोई घबराते नहीं है, लेकिन वो अनावश्यक बहस जो है दूसरी दिशा में चली जाती है। तो आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ढाई आखर प्रेम यात्रा के माध्यम से या इससे जुड़ते मिले जुले जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम, हमारे पास जो गुण है, हमारे पास जो कला है, उस कला के माध्यम से हम संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग जो हैं वो प्रेम की भाषा को समझेंगे और प्रेम बांटने की कोशिश करेंगे, और यही हमारी सफलता होगी। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इप्टा का और पूरी टीम का, जो लोग साथ में इस यात्रा में चले, कि उन्होंने आज के दौर में जो प्रेम की जरूरत है, नफरत के इस दौर में जो प्रेम की जरूरत है, उस प्रेम की यात्रा को साझा करते हुए हम एक संदेश दे पाए, और उसमें बहुत कुछ कामयाब भी हुए। जो कमजोरियां थी उसको आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी साथियों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा जी। आज ये जो आधुनिकता का दौर है, सभ्यता का दौर है, आज तो एक बटन दबाइए, भक्क से उजाला हो जाता है, और वहीं अपना जब फ्यूज होता है तो तड़ से पूरा अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे की में हम सारे लोग डूब जाते हैं। लेकिन हम लोग तो उस संस्कृति वाले हैं कि दिए से दिया, हमको याद आता है अपने दीपावली में हमारी दादी माँ, हमारे सारे लोग दीप से दीप जलाते थे, तो ज्योत से ज्योत जलाते थे। और वही प्रकाश, एक बड़ा मशहूर गाना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हम लोग तो प्रेम की गंगा वाले हैं, हम लोग तो वो पतित पावनी गंगा में प्रेम की धारा बहाने वाले लोग हैं। और ये यात्रा हमारी, ढाई आखर प्रेम की यात्रा हमारी, वही संदेश लेकर के चल रही है कि बहुत पढ़ने से, बहुत विद्वत्ता होने से, बहुत सभ्य हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप नफरत की आग में आप झुलसते रहें। आप एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें। असली सभ्यता, असली संस्कृति, असली मानवता तो है कि प्रेम का संदेश दें। आप अपने अंदर से प्रेम जगाएं, आपके अंदर का प्रेम अपने सामने वाले पर भी असर डालेगा, और इस तरीके से पूरा देश, हमारा पूरा समाज और पूरी दुनिया प्रेम से रस विभोर हो जाएगी, और शांति स्थापित होगी। और शांति में ही विकास संभव होता है, शांति से ही विकास आएगा। और तो ऐसे हम इप्टा के इस प्रयास को, ये ढाई आखर प्रेम का संदेश लेकर के जो हमारे साथी निकले हैं, हम इस पर फिर और चर्चा करते रहेंगे। एक दिन में तो ये चर्चा खत्म नहीं होगी। हम आपके साथ बार बार आते रहेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये ढाई आखर प्रेम की भाषा, प्रेम की परिभाषा, प्रेम की अनुभूति को हम देश में, समाज में, दुनिया में और सारे लोगों के बीच में बांट सकें। आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े, ये सर्वेश जन्य जी, अर्पिता श्रीवास्तव जी, भरत मीणा जी, अपना राइना जी, महेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र विद्रोही जी, सरिता भारत जी, आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने हम पूरे इप्टा की टीम को और उसके सारी टीम को अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा ऐसे ही अनवरत आपकी यात्रा चलती रहे, और देश में प्रेम का संचार करती रहे, प्रेम की गंगा बहाती रहे, और हम सब उससे सराबोर होते रहे। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ। ये बहुजन संवाद के अपने श्रोताओं